बैम्बू मोमोस। नेपाल में पैदा हुआ अनिरुद्ध को बचपन में 2 साल का उम्र में ही उनका माँ पिता मरने के वजह से उसका दादा बहादुर अनिरुद्ध को साथ में लेकर जीने के लिए कानपुर को निकल पड़ा। कानपुर में आकर एक अपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड जैसा काम मिलने के वजह से उधर ही नजदीक में एक छोटा सा घर में रहने लगे। अनिरुद्ध सरकारी पाठशाला में पढ़ाई करने लगा। एक दिन बहादुर अनिरुद्ध से, देखो अनिरुद्ध पोता, आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, रोटी कुरमा करने के लिए ताकत नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए नया सा नाश्ता बनाया, मैं अब ड्यूटी को जाता हूँ, कहकर चला गया। अनिरुद्ध उस नाश्ता को देखकर, अरे वाह, देखने के लिए तो बढ़िया है, कहकर उनको बॉक्स में रखकर स्कूल चला गया। अगले दिन अनिरुद्ध बहादुर से, दादू तुमने जो कल तैयार किया था वो नाश्ता को मेरे दोस्तों ने भी स्वाद करके अरे वाह बहुत स्वादिष्ट है कहकर बहुत तारीफ किए थे दादू। वो नाश्ता का नाम क्या है बताओ, पूछा। तब बहादुर, हमारे नेपाल में मोगमोगलू कहते हैं, इधर उनको मोमो कहते हैं, लेकिन इनका असली स्वाद करना है तो बैम्बू मोमोस को खाना चाहिए, वह ऐसे मुंह में रखते ही पिघल जाएंगे, ऐसा मैं बना सकता हूँ, एक बार खाओगे तो बार बार उसे खाने के लिए पूछोगे, कहा। तब अनिरुद्ध, ऐसा है तो कल ही उनको बनाओ दादू, कहा। तब बहादुर, हाँ हाँ बनाता हूँ, लेकिन उनको बनाने के लिए बैम्बूस चाहिए, वे इधर मिलना बहुत मुश्किल है, नेपाल में तो बहुत सारे बैम्बू का बगीचे रहते हैं, कहा। अनिरुद्ध एक दिन घर के सामने खड़े होकर भुट्टा खा रहा था तो एक फ्लूट बेचने वाला फ्लूट बजाते हुए उधर से जा रहा था। उनको देखकर अनिरुद्ध, अरे वाह कितना अच्छे से बजा रहा है, सोचा। वो बच्चा थोड़ा नजदीक आया और उनके पीठ पर लटका हुआ थैली में कुछ बैम्बूस थे। तब अनिरुद्ध, तुम्हारे पीठ पर जो लटकाए है वो क्या है, पूछा। तब वो लड़का, ये तो बैम्बूस है, इनसे मैं फ्लूट्स तैयार करता हूँ, कहा। तब अनिरुद्ध, ओह फिर तो बैम्बूस कहे तो यही है, मेरा दादा इन बैम्बू से मोमोज बहुत स्वादिष्ट बनाता हूँ कहे थे, मेरा नाम अनिरुद्ध है, ये हमारा घर है, कहकर उस भुट्टे को आधा तोड़कर हाथ आगे करके उसे दिया। ये लो, कहा। तब वो लड़का हाथ को आगे रखकर ढूंढ रहा था। तब अनिरुद्ध, अरे ये क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या, पूछा। तब वो लड़का, कहा। तब अनिरुद्ध, अरे चलो मेरे साथ अंदर चलो, कहकर उस लड़का को अंदर ले जाकर, दादू इसका नाम सात्विक है, बेचारे को दिखाई नहीं देता है लेकिन फ्लूट तो बहुत अच्छा बजाता है, कहा। तब बहादुर, ओह ऐसा है क्या, फिर तो तुम और सात्विक दोस्त बन गए हैं, फिर तो सात्विक भी हमारे साथ रहेगा, कहा। तब अनिरुद्ध, अरे वाह ये हुई ना बात, कहकर तालियां बजाया। अनिरुद्ध, दादू सात्विक के पास बहुत सारे बैम्बूस है, बैम्बू मोमोज बनाकर खिलाओ ना प्लीज, कहकर पूछा। बाद में बहादुर बैम्बूस लेकर आटा से छोटे छोटे रोटी जैसे बनाकर उनके बीच में मसाला लगाया मटन के टुकड़े डालकर उनको बैम्बूस में रखकर लकड़ी से आग लगाकर आग के दोनों तरफ स्टैंड जैसे 2 छड़ी लगाकर उनके बीच में मटन मोमोस के बैम्बूस को गोल गोल घुमाकर उनको अच्छे से जलाकर उन मोमोस को प्लेट में डालकर अनिरुद्ध को और सात्विक को दिया। वे उसे खाकर, अरे वाह बहुत बढ़िया है, कहकर तारीफ करने लगे। एक दिन बहादुर के घर में एक बैग को पकड़कर 2 लोग आए थे। तब बहादुर उनको देखकर, क्या हुआ सक्सेना जी, ऐसे आए हैं, आपके फ्लैट में कोई प्रॉब्लम है क्या, पानी नहीं आ रहा है क्या, पूछा। तब सक्सेना, ऐसा तो कोई बात नहीं है बहादुर, मेरी बीवी डिलीवरी के लिए मायके गई है कहकर तुमको पता है ना, मुझे तुरंत गांव जाना है, इस बैग में ऑफिस का पैसे 10 लाख हैं, फ्लैट में रखना सुरक्षित नहीं होगा कहकर तुम्हें देकर जा रहा हूँ, कल ही वापस आकर लेता हूँ, कहकर उसे दिया। तब दूसरा आदमी, इतने पैसे इसको दे रहे हो, ये वापस देता है कहकर क्या विश्वास है, कहा। तब सक्सेना, छे ऐसा मत कहो, ये बहादुर तो बहुत ईमानदार आदमी है, चलो चलो, कहकर चले गए। तब बहादुर उस बैग को उनके पेटी में छुपाकर रखा। आधी रात को कुछ आवाजें सुनाई देने लगे। तब सात्विक नींद से जाग उठा। कोई बात करने का आवाज आने के वजह से
सात्विक कौन है उधर? कहकर चिल्लाया। तुरंत उसे बैग मिला है क्या? कहकर एक आवाज और हाँ हाँ मिल गया है, कोई उठ गया है, ऐसा सुनाई दिया। तुरंत कोई भागने का आवाज सुनकर सात्विक चोर चोर कहकर चिल्लाया। तब बहादुर और अनिरुद्ध उठकर देखे तो उधर कोई नहीं दिखाई दिया और पेटी में बैग नहीं दिखाई देने से बहादुर बहुत घबरा गया और पुलिस को फोन किया। पुलिस आकर जांच करने लगे। तब सात्विक मैं तो नहीं देख सकता हूँ सर, लेकिन दो लोग घबराते हुए बातें करते हुए सुना और वो भाग गए। उनका आवाज फिर से सुना तो जरूर उनको पहचान सकता हूँ। कहा। तभी उधर सक्सेना आकर ये क्या है बहादुर, तुम्हारे ऊपर विश्वास करके पैसे दिया तो पैसे खो गए कहते हो? कहा। तुरंत बगल में रहने वाला मैं तो तुम्हें कल ही बताया था ना, इस पर विश्वास करके पैसे क्यों दिया? कहा। तुरंत सात्विक सर रात में जो आए थे वो तो यही लोग हैं, वही आवाज वही लहजा। कहा। तब ऐसे इस अंधा लड़का पर मैं तो यकीन करता हूँ, असल में इतने सारे पैसे बहादुर को देकर छुपाने के लिए कहा है कहकर पता चलने से पहले ही तुम पर शक आया था मिस्टर सक्सेना। ऑफिस के पैसे चुराने के लिए तुमने जो प्लान किया था, सात्विक के वजह से सब कुछ उल्टा पलटा हो गया। तुम और तुम्हारे दोस्त को अरेस्ट कर रहे हैं कहकर उनको लेकर गया। तब बहादुर सात्विक को गले में लेकर मुझे और मेरे इज्जत को तुमने बचाए हो सात्विक, आज से तुम मेरा दूसरा पोता हो। कहा। ये सुनकर अनिरुद्ध और सात्विक बहुत खुश हुए।